डीडीएलजे फितूर के लेखन यात्रा के दौरान आपने सबसे बड़ी गलती क्या की? देखिए कुछ भी हटके करेंगे तो उसमें मुश्किलें तो आएँगी, है ना? लीक से हटके जिसने भी कुछ करने का प्रयास किया है तो उसको चुनौतियाँ तो मिली हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी तरह की चुनौती नहीं आई थी या कोई चैलेंज से रूबरू नहीं होना पड़ा। अ, आप एक नौकरी-पेशा आदमी हो, 15 वर्ष से आप नौकरी कर रहे हो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में, है ना? आपकी एक रेपुटेशन है, आपको एक तरह से पर्सीव किया जाता है, आपको एक तरह से देखा जाता है कि भई आप एक फलानी-ठिकानी आईटी कंपनी के अफ़सर हो, राइट? एचआर हो आप। आपके कहने पे लोगों की हायरिंग होती है, आपकी रिकमेंडेशंस पे लोगों की नौकरियाँ भी चली जाती हैं, है ना? आप सबका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते हो और आप लिख रहे हो एक कहानी फ़िल्मी है ना? फ़िल्मी ग्रामीण पृष्ठभूमि पे कहानी लिख रहे हो जिसका नाम है डीडीएलजे फितूर। तो फितूर ही है, कुछ और नहीं है ये, है ना? फितूर था, फितूर है, मैं तो मानता हूँ और नाम ही वही रखा हुआ है। तो चुनौतियों से सामना तो करना था, लोगों को, घरवालों को खास तौर से समझाना आसान नहीं था, मगर समर्थन मिल जाता है जब आप अपनी ज़िद पे अड़े रहते हो, आपको आप दिखाते हो भविष्य की देखिए ये कुछ हट के करना है, इसका ये फ़ायदे हो सकते हैं, ये नुकसान हो सकते हैं या नहीं भी होंगे फ़ायदे नुकसान तो करना है, दिल से करना है। तो आप किसी तरह से लोगों को समझा सकते हो, है ना? और कई बार नहीं समझा पाते हो तो एक कान से सुनते हो, दूसरे से निकाल देते हो, भई ठीक है अब जो है सो है। तो ऐसी स्थिति भी बनती थी मगर धीरे-धीरे लोगों से सहायता मिलने लगी थी, सहयोग मिलने लगा था। इनफैक्ट मेरे बड़े सारे रिश्तेदारों ने इसमें अपनी वॉइस ओवर दी है। तो वो कभी कहानी निकल के तो नहीं आई, वो तो हमने तो सिर्फ़ इसको कागज़ पे उकेरा है। लेकिन एक टाइम पे मैंने इसके कुछ हिस्सों की शूटिंग भी करने का प्रयास किया था कि भाई क्या होता है? तो मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिला था मेरे कज़िन्स का, मेरे अंकल्स का और सबने बड़े स्पोर्टिंगली अपने फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाए थे। मेरा कज़िन जो कि इसके फ्रंट पेज पे है रोमिल, तो उसने बहुत सहयोग किया, हमने इसको प्रमोट किया। मेरे ऑफ़िस स्टाफ से मुझे बहुत सहयोग मिला था और उन्होंने इसके प्रमोशन के लिए काफ़ी सारे इमेजेस मेरे से खिंचवाए थे। बहुत सारी स्किल्स मैंने सीखी थी वीडियो क्रिएशन की, वेबसाइट मेकिंग। तो ये सारा भी एक उद्देश्य था इस किताब को लिखने का, तो वो भी बहुत अच्छे से पूरा हुआ। वो उद्देश्य भी बहुत अच्छे से पूरा हुआ। और जहाँ तक है कि मैंने उन चुनौतियों का पार पाने के लिए क्या किया? देखिए चुनौतियाँ तो आएँगी, एंटरप्रेन्योरशिप सीखना था। इस किताब के माध्यम से एक एंटरप्रेन्योरशिप सीखने का भी एक सपना था कि भई एक तरफ तो अपनी शादी की सालगिरह पे आप अपने एक जीवन संगिनी को एक गिफ्ट दे रहे हो, जो कि एक किताब है उसको समर्पित है ना? उसको डेडिकेटेड है और दूसरा कि आप उससे प्रोडक्ट बिल्डिंग सीख रहे हो, आप एंटरप्रेन्योरशिप सीख रहे हो उस किताब के माध्यम से, तो दोनों ही आइडिया दिमाग में थे। तो चुनौतियाँ आती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में भी आती हैं, चुनौतियों को पार पाया जाता है। बहुत सारी चुनौतियाँ आई थी, पहली किताब आईएसबीएन नंबर के बिना प्रिंट हो गई थी, तो उसको कहीं शॉप में नहीं बेच सकते थे। दूसरी बार जब यही चीज़ की तो पता चला कि डीडीएलजे कॉपीराइटेड वर्ड है, यशराज फिल्म के साथ है। तो अमेज़न पे लिस्ट नहीं कर सकते थे उस बुक को, क्योंकि हमने राइट्स नहीं लिए थे डीडीएलजे वर्ड के अपनी बुक पे। तो प्रिंटेड कॉपी पेपरबैक जो था हम उसको लिस्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि कॉपीराइट डीडीएलजे का यशराज फिल्म के साथ था। मगर डिजिटल पे इस तरह के कोई राइट्स नहीं होते तो किंडल पे आ गई थी, डिजिटल फॉर्मेट में आ गई, ऑडियो फॉर्मेट में आ गई, पेपरबैक को हम नहीं सेल कर सकते थे। तो ये सारी मेजर चुनौतियां हैं। उसके अलावा आपने मार्केट की स्टडी नहीं की, आपने 1000 कॉपीज प्रिंट करवा ली, फिर आपको पता नहीं उनको कहाँ रखोगे। तो इस तरह की भी गलतियां कुछ हुई हैं और उनसे हमने पार पाया है धीरे धीरे और कोई ना कोई रास्ते निकाले हैं। तो जहाँ चाह वहाँ राह के को मद्देनज़र रखते हुए, ये सोचते हुए कि भई रास्ते खुलते जाएँगे, आगे बढ़ते जाओ। बहुत सारी चुनौतियों पे पार पा लिया, बहुत सारी चुनौतियों में पार नहीं पा पाए। मगर अगर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आगे की चुनौतियाँ भी देख लेंगे। तो पलट पलट पलट